Good morning, India. Hi, friends. Today's topic is daily routine. Means a series of regular and important moments. Daily routine हर इंसान की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता है दोस्तों, और हर व्यक्ति के डेली रूटीन का जो पार्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। अगर मैं अपने डेली रूटीन की बात करूं तो वो थोड़ा अलग होगा। अगर आप अपने डेली रूटीन की बात करेंगे तो आपका डेली रूटीन थोड़ा अलग होगा। दोस्तों, डेली रूटीन 2 टाइप से फॉलो होता है, वर्किंग डेज का डेली रूटीन और वीकेंड्स का डेली रूटीन। जो वर्किंग डेज होते हैं मीन्स मंडे टू फ्राइडे, इनको हम वीक डेज भी कहते हैं, और सैटरडे संडे ये हमारे वीकेंड्स होते हैं। तो वर्किंग डेज मीन्स जो वीक डेज हैं उनका डेली रूटीन, एंड वीक एंड्स जो है उनका डेली रूटीन, दोनों का अलग अलग होता है। द रूटीन ऑफ वीक डेज एंड द रूटीन ऑफ वीकेंड्स। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपने वीक डेज का डेली रूटीन डिस्कस करते हैं, और दोस्तों डेली रूटीन को डिस्कस करते वक्त कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हमेशा याद रखना जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इस डेली रूटीन को काफ़ी सर्च करके, काफ़ी इस पर रिसर्च करके मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर डेली रूटीन। पॉइंट नंबर 1 कि जब आप अपना डेली रूटीन एक्सप्लेन करने जा रहे हो तो उस डेली रूटीन के फर्स्ट सेंटेंस की शुरुआत हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस से करें, एंड वो सेंटेंस और उसमें यूज किया गया वर्ड दोनों ही इस तरीके से यूज किए हो कि वो पूरा सेंटेंस और वर्ड जब कोई सुने और पढ़े तो वो एक लिसनर और रीडर के लिए मोटिवेट करे, इंस्पायर करे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अपने डेली रूटीन की बात करूं और मुझे उसको एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पर मैं अपने डेली रूटीन की शुरुआत में कह सकता हूँ, आई यूजुअली वेक अप अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग। दोस्तों, ये जो वेकअप वर्ड है ये हम जागने के लिए यूज़ करते हैं, और मैंने अभी बताया अराउंड 5 o'clock। ये जो जागने का टाइम है ये लोगों को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। ख़ास तौर से जो चिल्ड्रन होते हैं अक्सर वो मतलब थोड़ा सा लेट उठते हैं, सोचते हैं कोई काम नहीं है, क्या करना जल्दी उठकर, लेकिन फिर भी जब आपके वो डेली रूटीन को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो वो इस सेंटेंस से इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। ये आपका डेली रूटीन का फर्स्ट सेंटेंस और इसमें यूज़ किया गया फर्स्ट वर्ड बहुत गहरा असर डालता है किसी की भी लाइफ पर। तो जब भी आप डेली रूटीन को एक्सप्लेन करें, सेंटेंस की शुरुआत पॉजिटिव सेंटेंस से करें, एक मोटिवेशनल वर्ड या इंस्पिरेशनल वर्ड का यूज़ करें। दोस्तों, सेकंड पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका डेली रूटीन बोरिंग नहीं होना चाहिए। जब कोई चीज़ बोरिंग होती है तो लोग ऊब जाते हैं, पसंद नहीं करते उसको। तो ऐसे रूटीन से आप बचें, या उसको एक्सप्लेन करने से बचें, या फिर यहाँ पर आप अपने रूटीन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं। अब वो कैसे करना है आप हमारे वीडियो के आगे वाले पार्ट में देख सकते हैं।
अभी टिप्स के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मेरा डेली रूटीन क्या है, तो आप समझ जाएंगे उस टाइम पर कि आपको डेली रूटीन को कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट कि डेली रूटीन बोरिंग नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, जब आप डेली रूटीन एक्सप्लेन करें तो अननेसेसरी जो एक्शंस होते हैं उनका यूज ना करें। लाइक कई लोग जैसे बोलते हैं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई वॉश माई फेस एंड ब्रश द टीथ, आफ्टर दैट आई comb my hair, after that I take tea around 7 o'clock, after that I work out, after that I take breakfast around 8 o'clock। तो दोस्तों इसमें जो बीच बीच में आपने सुना होगा आई ब्रश द टीथ या आई ब्रश माई टीथ, आई वॉश माई फेस, आफ्टर दैट आई कॉम्ब माई हेयर, ये अननेसेसरी एक्शंस, ये आपका रूटीन नहीं है। ये तो आपकी डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं आप वो इंक्लूड कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूड डेली एक्टिविटीज। रूटीन मीन्स important actions, a series of regular moments, जो कार्य हम डेली करते हैं। डेली रूटीन मतलब हमारे शेड्यूल को हाईलाइट करता है। तो दोस्तों हमें वो एक्शंस यूज़ करना है जो नेसेसरी है, मतलब एक पूरे दिन में जो काम बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं उनको मेंशन करना है, उनको इंक्लूड करना है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको एक्सक्लूड करना है, मतलब उससे बाहर रखना, हटाना, इंक्लूड नहीं करना है। तो इस चीज़ से आप बचिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डेली रूटीन को जब आप एक्सप्लेन करें, सेंटेंसेस फ्रेम करें, स्पीक करें या राइट करें, तो एवरी सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्रिएट किया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म मीन्स एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो काम हम डेली करते हैं उस काम की फर्स्ट फॉर्म। नो आईएनजी, नो एस विद एक्शन, नो ईएस विद एक्शन, नो इज, नो एम, नो आर, नो वॉज, नो वर, नो विल, नो शुड, नो कैन, नो कुड, नो हैज, नो हैव, नो हैड, नथिंग you have to use. Just follow one rule, I action first form, that's it। ये बहुत इजी है डेली रूटीन को एक्सप्लेन करने के लिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। ग्रामर की मिस्टेक्स से, लोकल वर्ड्स को यूज़ करने से बचेंगे आप। बहुत सारे लोग अभी अपने डेली रूटीन में, जैसे अभी मैंने बताया ना, आई वॉश माई फेस एंड आई ब्रश माई टीथ एंड आई कॉम्ब माई हेयर एंड दिस एंड दैट, तो जो अननेसेसरी लोकल एक्शंस हैं उनको यूज़ कर लेते हैं, उससे बचेंगे आप। और जब इन सब चीज़ों से बचेंगे तो आपका रूटीन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रूटीन बनेगा, जिससे लोग मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे, इन्फ्लुएंस्ड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डेली रूटीन में हमेशा उन खास बातों को जरूर ऐड करें जिनको आप अपने डे टाइम में, पूरे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप
रेगुलरली फॉलो करते हैं। और जब आप अपने डेली रूटीन को एंड करने वाले हो, मीन्स उसको ओवर करने वाले हो, कंप्लीट करने वाले हो, तो लास्ट में एक गुड मैसेज फॉर एवरीबॉडी जरूर उसमें इंक्लूड करें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बता दूं, अगर मैं बता रहा हूं कि मैं लगभग रात को 11 बजे सोने जाता हूं या सोता हूं, यहाँ पर इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से बोलता हूँ, आई गो टू स्लीप अराउंड 11 o'clock, दैट्स इट, इट्स माई डेली रूटीन, थैंक यू सो मच। इट मीन्स कि मैंने ये बताया कि मैं रात को इतने बजे सोने जाता हूँ। इससे पहले जो मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ और अब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं इतने बजे सोता हूँ। तो दोस्तों, इस स्लीपिंग टाइम को एक्सप्लेन करने से पहले आप एक ऐसा मैसेज लोगों को दे सकते हैं जिसको पढ़कर या सुनकर लोग बहुत मोटिवेट हो और वो कोशिश करें कि आपके रूटीन को फॉलो करें। इसके लिए आप ये भी बता सकते हैं, आई रीड अ बुक फॉर 30 minutes, आफ्टर दैट आई गो टू स्लीप अराउंड 11 o'clock। तो जो आपका रूटीन है ये स्टार्टिंग में भी मोटिवेट करने वाला है एंड लास्ट में भी एक लिसनर और रीडर के लिए एक गुड मैसेज क्रिएट करता है। तो आप इस तरीके से अपना रूटीन एक्सप्लेन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप किसी बुक का ही नाम यूज करें, आप कोई ऐसा मैसेज जो आपको लगता हो। आप ये भी बता सकते हैं कि बिस्तर पे जाने से पहले, सोने से पहले मैं 5 मिनट भगवान से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ हाथ जोड़कर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, प्रार्थना करने को बोलते हैं प्रे टू गॉड। तो आप ये भी बोल सकते हैं आई प्रे टू गॉड बिफोर स्लीपिंग। तो ये प्रेयर करना भी किसी को इंस्पायर कर सकता है। इस तरीके से अगर आप रूटीन को एक्सप्लेन करते हैं, आई होप एंड आई थिंक दैट इज गुड एंड योर रूटीन विल बी द बेस्ट रूटीन। नाउ दोस्तों, जब आप रूटीन को बताएं अपने, तो उस रूटीन में आप जब रेगुलरली सेंटेंसेस बनाएंगे कि मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ, उसके बाद वो करता हूँ, तो आप सेंटेंसेस को आफ्टर दैट से कनेक्ट करते जाइएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दूँ, आई यूजुअली वेक अप अराउंड 5 o'clock, आफ्टर दैट I go for a morning walk, after that I take a cup of tea around 7 o'clock, after that I take breakfast around 8 o'clock। तो ये जो मैं सेंटेंसेस कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वो किससे कनेक्ट कर रहा हूँ? आफ्टर दैट। लेकिन दोस्तों, आपको अगर लग रहा है कि ये थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, तो आप बीच बीच में इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट आई रीड द न्यूज़पेपर फॉर 20 minutes। और फिर अगर आपको बोलना है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर आई गो फॉर माई ऑफिस। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर सेंटेंस को आफ्टर दैट के साथ कनेक्ट करें।
लेकिन याद रखिएगा, जब आप आफ्टर का यूज़ सिंगल करेंगे, मीन्स उसके बाद कोई एक्शन या वर्ब का यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा कि हर एक्शन और वर्ब में आईएनजी का यूज़ करना कंपलसरी है। एक्चुअली आफ्टर एंड बिफोर बोथ आर प्रीपोजिशंस, और प्रीपोजिशंस का रूल होता है कि जब भी उनके बाद कोई वर्ब या एक्शन फॉलो होता है तो उसके साथ आईएनजी का यूज़ करना कंपलसरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इनको आप जरूर याद रखें। डू रिमेंबर दीज टिप्स बिफोर एक्सप्लेनिंग योर डेली रूटीन। जब भी आप अपने डेली रूटीन को स्कूल, कॉलेज या फिर किसी ग्रुप में एक्सप्लेन करने वाले हो, तो दोस्तों अपने डेली रूटीन को एक्सप्लेन करने से पहले आप अपना एक ब्रीफ इंट्रो ज़रूर रखें। लोग बाग इस चीज़ को मेंशन करना भूल जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि सपोज करें आपको डेली रूटीन को बोलने का मौका दिया जा रहा है और आप डायरेक्ट जाके बोलते हैं गुड मॉर्निंग, I usually wake up around 5 o'clock and I go for a morning walk। सामने वाला आपका नाम नहीं जानता, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, तो आप के डेली रूटीन को वो कैसे समझेगा। तो इससे पहले आप अपना एक ब्रीफ इंट्रो जरूर दें। उसको आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आपको एक चांस दिया जाए डेली रूटीन को एक्सप्लेन करने का, तो आप स्टेज पर जाकर सबसे पहले आप जितने भी वहाँ पर ऑडियंस या मेंबर्स या कैंडिडेट्स प्रेजेंटेड हैं उनको सबसे पहले वार्म वेलकम करें उनका, और उनको विश करें। और आप उनको विश करते हुए बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, या फिर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वन एंड ऑल का मीन्स यही होता है। फिर आप अपने बारे में एक्सप्लेन कीजिए। आई एम राजकुमार ओवर हेयर, आई हैव डन B.Ed, I hail from Bhopal। Today my topic is daily routine and it's a nice topic, and my dear listeners, I have got a very interesting daily routine। देन आप अपने डेली रूटीन को एक्सप्लेन करना शुरू करें। इस तरीके से अगर आप अपना डेली रूटीन शुरू करते हैं तो आई थिंक ये तरीका काफ़ी सिंपल है, बट इट मे बी वेरी पावरफुल। ये सिंपल तरीका पावरफुल हो सकता है। चलिए अब मैं अपने डेली रूटीन को एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सबसे पहले अपना ब्रीफ इंट्रो दें, फिर आप अपने टॉपिक पर आइएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट माई डेली रूटीन, सो लिसन टू मी केयरफुली। आई यूजुअली वेक अप अराउंड 5 o'clock in the morning। आफ्टर दैट आई प्रे टू गॉड for some time। After that I go for a morning walk for 20 minutes। It gives me energy। After that I walk out for 20 minutes। After that I take breakfast around 8 o'clock। After taking breakfast I read the newspaper for 30 minutes, and after reading the newspaper I get ready for my office। After that I arrive at work around 10 o'clock। After that I take lunch around 2 o'clock।
After taking lunch, I take a rest for a while. For a while means कुछ टाइम के लिए, 5 minutes, 10 minutes. After that, I take tea around 4 o'clock with some snacks. After that, I come back my home around 6 o'clock. After that, again I take a rest for a while. After that, I take tea around 7 o'clock. After that, I listen to news for some time. After listening to news, I make dinner around 8 o'clock. And around 9 o'clock, I take dinner with my family. After taking dinner, I go for an evening walk for a while. After that, I read a book. After that, I watch TV for enjoyment. After that, I make a list of some important tasks of next day. What to do next day? I mention these things in my list, and I do this work every day because it saves a lot of time and efforts. Then I go to bed around 11 o'clock. That's my daily routine. And thank you so much for listening to my daily routine carefully. दोस्तों, अब आप इस वे के बेस पर अपना डेली रूटीन प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसको अगर आप एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। डू शेयर द वीडियो टू अदर्स। Thank you so much and catch you later.